हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में। तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स में हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और हमारे 9.2 जो एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चन हम पीछे वाले वीडियो तक कर चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बिंदु 5,3 तथा -3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। मैं शुरुआत करता हूं। दो बिंदु दिए हुए हैं, यहां लिख देता हूं बिंदु। सबसे पहले मान लेते हैं कुछ, माना पहले वाले बिंदु को मैं a नाम देता हूं 5,3 और दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा m1 अनुपात m2 में विभाजित किया जाता है। मैंने मान लिया जो बिंदु A और बिंदु B है उसको जो x अक्ष है उसको m1 और m2 में विभाजित करता है। अनुपात क्या माना है मैंने, m1 और m2। ठीक है, अगर ये अनुपात है तो मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करता हूं। दूरी सूत्र का प्रयोग करने से पहले दोस्तों हमें एक पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0। x अक्ष पर क्या होता है y बराबर 0। अगर x अक्ष पर y बराबर 0 होता है तो a और b को मिलाने ये है ये b है, इनको मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है ये x अक्ष को जहां काटता है उस बिंदु के निर्देशांक मैं मान लेता हूं वह बिंदु P है। उस बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से आएंगे कि y की वैल्यू तो क्या आएगी 0 और x का कोई ना कोई मान हो सकता है, जबकि y की वैल्यू क्या होगी 0। दूरी सूत्रानुसार या सॉरी अंतः विभाजन के सूत्रानुसार, अंतः विभाजन के सूत्र से हमने लिखा था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y के लिए होता है कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों हमने पीछे उदाहरण में भी देखा था, यदि हमें x और y में से दोनों में से किसी एक का मान 0 दिया गया हो और अनुपात ज्ञात करना हो तो हमें केवल और केवल उसमें मान रखना है जिसका मान 0 हो। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0 और तो मैं इसमें वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या क्या मान चाहिए होगा, उससे पहले देखिए y का मान तो 0 है, y का मान कितना है 0। m1 और m2 की जगह m1 m2 लिखना है। यहाँ देखिए एक तो y1 है और एक y2 है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है। ये मैं मान लेता हूँ y1 है और ये मैं मान लेता हूँ y2 है। अब ये वैल्यू इसमें लिख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा y की जगह 0 बराबर m1 अपने स्थान पर m1, y2 की वैल्यू -2 है, ये मैं लिख दिया -2 प्लस m2 y1 की जगह प्लस का 3, ये प्लस का 3 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m और m2 का जो योगफल है उसको गुणा करना पड़ेगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0 यानी बराबर में तो हमेशा क्या आएगा 0। m1 गुणा -2 तो -2m1 प्लस 3m2 ये 3m2। देखिए जो वैल्यू माइनस की उसको मैं आगे ले जाता हूँ, प्लस की हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3m2 बराबर प्लस का 2m1। तो m1 को मैं अपने स्थान पे रख लेता हूँ, ये m2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, यहाँ बच गया मेरे पास 3,
ये 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m1 और m2 का मान आ गया दोस्तों 3:2। इसको हम लिखते हैं 3:2। नीचे नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा 3:2 में विभाजित होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, छोटा सा एक फर्क है, वो बात करते हैं कि क्या फर्क है दोनों में। क्वेश्चन ऐसा लिखा है, यदि बिंदु 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड है, उसको पहले x अक्ष दिया गया था, अब की बार दे दिया y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो जहां ये बिंदु के निर्देशांक लिखे गए हैं उन बिंदुओं के निर्देशांकों में चेंज कर देता हूं। ये पहले वाले बिंदु के निर्देशांक हुए 2, -3, दूसरे वाला जो बिंदु है 5, 6, इसको B माना है, इसको A माना है। और ये y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, m1 और m2 में। इसकी जगह ये आ गया दोस्तों। इतना हमारे पास सेम लिखना है। प्रश्न दिया गया था 2 बिंदु है 2, -3 और 5, 6, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, रेखाखंड जो है y अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो मैंने मान लिया कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यहाँ एक चीज लिखनी है दोस्तों कि y अक्ष पर x का मान होता है 0, इसलिए जो तीसरा बिंदु आएगा P उसके निर्देशांक 0, y आएंगे। कैसे, x का मान तो 0, y का मान कुछ भी हो सकता है। अब अभी मैंने देखा था जिसका मान 0 हो उसी में रखते हैं। पहले वाले में y का मान 0 था, इसमें रखा था, इसमें x का मान 0 है, इसमें रख देंगे। x का मान तो 0 बराबर m1 x2, ये मान लेता हूं x1 और ये रहा x2 5, ये m2 x1 प्लस का 2 बटे में m1 और m2 बटे में आ रहा m1 m2। इतना हमने लिख दिया दोस्तों। अब इतना लिखने के बाद में एक चीज का ध्यान रखना है। कौन सी चीज है, इतना लिखने के बाद हमें इनको आपस में अंदर गुणा करना है। जैसे 5 और 2 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इन दोनों को अंदर गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा किया जाएगा तो मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा, 5 गुणा m1 तो ये आएगा 5m1, 2 गुणा m2 तो 2m2, m1 प्लस m2 जो है ये यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, इधर बच गया मेरे पास 0, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, ये 5m1 जो है अपने स्थान पे लिखा हुआ रहेगा 5m1 बराबर ये 2m2 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 2m2। तो यहाँ से ऐसा कुछ आएगा कि m1 अपने स्थान पर, m2 को इधर लेके आ जाओ, आगे बच गया -2/5। अब दोस्तों यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस का चिन्ह आया है और माइनस का अनुपात वैसे नहीं होता है, ये बात दिक्कत वाली नहीं है। अगर प्लस का आता है, अगर प्लस का अनुपात आता है, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में आया था, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उस क्वेश्चन नंबर 6 में चिन्ह आ गया माइनस का, प्लस का आता है तो विभाजन होता है दोस्तों अंतः विभाजन। प्लस का आने पर कौन सा विभाजन होता है, अंतः विभाजन। और यदि माइनस का यानी ऋणात्मक चिन्ह आए तब जो विभाजन है वो बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन होता है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इनसे भी आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु 15,5 है, दूसरा बिंदु 9,20 है, इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बिंदु 11,15 द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। मैं मान लेता हूं पहले वाला जो बिंदु है वो 15,5 है, जो बिंदु B है वो 9,20 है, और तीसरा बिंदु C या P X Y Z कुछ भी है वो 11,15 है।
और ये ए और बी बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु पी जो है मैंने मान लिया कि M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब अंतः विभाजन के सूत्रानुसार x बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x जो है, x की वैल्यू मेरे पास ये रही 11। इसके अलावा x1 x2 इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये रही x1 की वैल्यू और ये रही x2 की वैल्यू। अब ये इतने ही मान जो है वो सभी मान मैं इसमें रख देता हूँ। जैसे इसमें रखे जाएंगे तो मेरे पास x की जगह रख रहा हूँ 11, ये 11 बराबर M1 गुणा x2, x2 की मुझे करना है 9 प्लस M2 गुणा x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये लिख दिया। अब M1 प्लस M2 को मुझे इससे गुणा करना पड़ेगा, तो मेरे पास में आएगा 11 गुणा M1, 11 गुणा M2 तो 11 M2 बराबर 9 गुणा M1 तो 9 M1, 15 M2। अब M1 दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है, तो M1 जो है उसको मैं एक साइड में रख लेता हूँ, जिस साइड में ज्यादा है, यानी M1 यहाँ 11 बार है, यहाँ 9 बार है, तो ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 11 M1 माइनस 9 M1 बराबर 15 M2। तो पहले से मेरे पास लिखे हुए हैं, इसमें से ये वाले 11 उधर जाएंगे तो कम हो जाएंगे, 11 में से 9 चले जाएंगे दोस्तों, 2 M1 बचेगा और आगे 15 में से जैसे ही मेरे पास 11 कम हो जाएंगे ये बचेगा 4 M2। तो ये M2 उधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, M1 अपॉन M2 बराबर 4/2, 4/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। अतः बिंदु 15,5 नीचे लाइन लिखनी है दोस्तों, अतः बिंदु 15,5 और 9,20 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु 11,15 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यह दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक 3,5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु P जिसके निर्देशांक 3,5 है, ठीक है। बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड, बिंदु A जो है उसके निर्देशांक 2,3 है और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक दिए हुए नहीं है। मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है और विभाजित भी कौन सा होता है, अंत्य विभाजन होता है। तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो मैं लिख देता हूँ बिंदु B के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अंत्य विभाजन के सूत्रानुसार x बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ दूसरा जो y वाला है y बराबर होता है कि M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं दोस्तों उनमें से कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है वो सारे लिख देते हैं। एक तो x और दूसरी y। x और y की वैल्यू ये रही 3 और 5, ये लिख दिया मैंने 3, ये लिख दिया 5। इसी के साथ में ये है x1 y1, x1 y1, x1 की वैल्यू है -2, y1 की है +3। इसी के साथ जो x2 और y2 है उन दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, x2 और y2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तथा हमें दिया गया है कि जो दोनों अनुपात है M1 और M2 वो 4 और 7 है। मैं इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 7 लिख देते हैं। अब ये सारे मान दोस्तों इन दोनों में रखेंगे, x और y का मान फाइंड करते हैं। x की जगह मुझे लिखना है 3, ये मैंने लिख दिया 3 बराबर M1 यानी 4 गुणा x2,
x2 कितना है ही नहीं हमारे पास में, तो x2 प्लस m1 की देखिए दोस्तों कितनी है, पहले लिखना था मुझे m1 x2, ये लिखा मैंने m1 ये x2, अब m2 ये m2 x1 की वैल्यू मेरे पास में लिखी हुई है -2 बटे में m1 प्लस m2, ये लिख दिया m1 प्लस m2, 7 प्लस 4 11 को मुझे दोस्तों 3 से गुणा करने पड़ेगा, 11 गुणा 3 हो जाएगा 33 x इंटू 4, तो यह आ जाएगा 4 x2 है तो x2 लिख देता हूँ। यहाँ देखिए प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, 7 इंटू 2 हो गए 14, ये यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ऐसा कुछ आएगा कि 4 इंटू x2 बराबर 33 प्लस ये 14। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 प्लस 4 37 और 10 के 47, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में x2 बराबर 4, यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये वैल्यू दोस्तों मेरे पास आई है किसकी, x2 की। सेम इसी प्रकार से मुझे वैल्यू निकालनी है दोस्तों जो मेरे पास y2 है। अब y वाले सारे मान जो दोस्तों मैं मान किस में रख देता हूँ, y वाले साइड में। y की जगह मुझे मान दिया हुआ है 5, तो मैं यहाँ इसकी जगह लिखता हूँ 5, ये लिखा मैंने 5। m1 की जगह मुझे लिखा दिया हुआ है 4, तो ये 4। y2 का मान मुझे फाइंड करना है, तो y2 प्लस m2 की जगह मुझे दिया हुआ है 7, और y1 जो है वो दिया प्लस का 3, ये लिख दिया मैंने 3 बटे में m1 अपॉन m2, यानी m1 प्लस m2। 7 और 4 11 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55 बराबर y इंटू 4, तो 4y2 प्लस 7 इंटू 3 21, ये 21 अब की बार यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 4 गुणा y2 बराबर 55 में से मुझे 21 घटाना है। जैसे ही दोस्तों 55 में से 21 घटाया जाएगा मेरे पास में बचेगा 4 गुणा y2 बराबर 5 में से 1 गया बच गया 4, 5 में से 2 गया बच गया 3, तो ये आ जाएगा कि y2 बराबर ये ऊपर तो 34 और बटे में कितना आ जाएगा 4, ये y की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु B के निर्देशांक, अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या आए थे, x की वैल्यू तो आई मेरे पास में 47/4, और जो y है y की वैल्यू आ गई मेरे पास 34/4। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में चारों प्रश्नों में से दोस्तों आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ।